अंदर छिपकर बैठा ऐसा मुरली वाला है, और बिना बताए भेद न पावे तेरा ढंग निराला है। अभी महात्मा जी के द्वारा सुना, बाई जी के द्वारा सुना, आगे भी कितने संत महात्मा आए उसके द्वारा आप सुनते आए हैं, सुन रहे हो कि भक्तों, भगवान कोई चार धाम की यात्रा में नहीं है, भगवान कोई गोकुल मथुरा में नहीं है, भगवान कोई मंदिर मस्जिद में नहीं है, भगवान तो तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर छिपकर बैठा ऐसा मुरली वाला है। वो बाहर नहीं है, वो को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मैं बाहर नहीं हूं, मैं तो तेरे अंदर हूं, और अंदर है तो हम उसको कैसे जाने, कैसे जाने? उसको जगाने के लिए संत आते हैं। देखो भी बाई जी बता रही थी कि हम लोग आरती में गाते, खाली गाने के लिए गाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते, गाते हैं कि अंदर है तुम हो एक गोचर, सबको आती है आरती, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। कहे भगवान तुम एक हो और सबके प्राणों में बसे हो, अंदर है, लेकिन किस विधि, कौन सी विधि है, कौन सी साधना है, कौन सी टेक्निक भक्ति है कि जो मैं विधि करूं वो भक्ति में जानूं और आप तक मैं पहुंचूं। तो सज्जनों, उसी आरती में जवाब भी लिखा है, लेकिन मानव की दशा ऐसी है, तोते की तरह रटना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, तोते की तरह रटन तो कर लिया, शिकारी आया भी, जाल बिछाया भी और दाना भी डाला, फंस भी गए अंदर, खाली बोलना। सज्जनों, जरा सोचो कि तुम क्या गा रहे हो। उसी अंदर, उसी आरती के अंदर जवाब लिखा है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतान, संतान की नहीं, किसकी कर रहे हो? अब तक बताओ, कोई तो आ नहीं रहा मेरे पास सेवा करने के लिए, और रात दिन तो हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरा धोता है, और किसी संतान की सेवा। अब तुम सोचो किसकी सेवा कर रहे। अभी इतना बड़ा आश्रम है, मैं कहूँ कि चलो भाई 2-4 दिन के लिए कुछ सेवा करो आश्रम में, कौन आ रहा है? जरा हाथ उठाइए तो, कौन आ रहा है? बताओ किसकी सेवा करें, बताओ। मैं बता सत्यवती तो आई गई तो क्या बताई। देखो सजनों, कितना सुंदर आरती में बताया, जवाब लिखा है। भगवान कहते कि मेरे को पाना है, मेरे को जानना है, तो मेरे को कौन बताएगा, मेरी विधि कौन बताएंगे, मेरी पहचान कौन कराएंगे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो संत के सानिध्य में जा, संत मेरे दूत है, संत तेरे को मेरे तक पहुंचाएंगे, मेरा असली ज्ञान देंगे। तो सज्जनों, संतों को कोई ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, संत तो सामने चल करके आते हैं और जीव को जगाते हैं कि हे मानव, तू कहां बाहर भाग रहा है, कहां तू दौड़ रहा है। वस्तु कहीं ढूंढे गई, कहीं विधियावे हाथ, कहे कबीरा वस्तु तब पाए जब भेदी लीना हाथ, भेदी लीना हाथ में लीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। कि वस्तु कहाँ है, हम ढूंढ कहाँ रहे। भेदी संत
यहाँ तक कोई जानकार था तो हम यहाँ तक हमको लाया, वेदी था। इसी तरह से वेदी संत मिल जाएंगे तो हमको भगवान की पहचान करा देंगे, हृदय के अंदर वो सच्चा ज्ञान करा देंगे, तुम्हारी भटकन को दूर कर देंगे और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 64 गीता का तुम्हारे हृदय के अंदर ही उसका ज्ञान करा देंगे। इसलिए सज्जनों, जिसका आप फोटो देख रहे सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, आज वो महान पुरुष आए हुए हैं। जब 2.5 साल के थे तब से वो सत्संग करते थे और आज इनके चरणों में कितने साधु तुम्हारे गांव में आए हैं? 1 पागल, 2 पागल, 10 पागल, हजारों पागल कि जो घर बार छोड़ के आ गए कि हमारे घर में खाना नहीं था। जाओ अभी एड्रेस दे के आओ, देख के आओ। गुजरात में हमारे घर भी हीरा के कारखाने हैं। तुम देखोगे तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएगा कि बाई जी को क्या कमी थी कि बाई जी निकल गई। सज्जनों, हमारे जीवन से भी कोई महान चीज दी, हमारे जीवन से भी कोई कीमती चीज दी, तब तो हमने कहा माँ हम सेवा करेंगे गुरु महाराज जी की। माँ हमको शादी नहीं करना है। माँ यूनिफॉर्म का कपड़ा ले लेके रोती थी, नहीं बेटा। माता पिता ने के घर में आना रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, बेटी भाग गई। लेकिन सज्जनों, जब असलियत पता चला तो सब लोग आ करके रोने लगे कि बेटा माफ करना, तो इतनी अच्छी महान जगह में गई है। तो देखो सज्जनों, हमारे जीवन से भी कोई महान चीज दी, तब तो हमने गुरु महाराज के चरणों में सेवा में बचपन से जीवन को सरेंडर किया। आज हजारों संत महात्मा है, तो गुरु महाराज